अयि प्रियंसः मित्राणि स्वागतम तत्र भवती नाम भवतांच। प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है वंदे संस्कृत मातरम में। आप सभी जैसे कि जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत अर्थशास्त्र यानी 10वीं यूनिट का अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि हम विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण का विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने अभी तक 11 प्रकरण कंप्लीट कर दिए हैं। आप सभी ने इससे पहले का जो प्रकरण था मंत्राधिकार, उसको ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर देखा होगा। तो आप सभी को बता दें, आज हम 12वें नंबर का जो प्रकरण है दूत प्रणिधि, उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहली जो कक्षा हुई थी जिसमें कि हमने मंत्राधिकार की चर्चा की थी, परीक्षा दृष्टि से मंत्राधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। आप सभी आइए और अच्छे ढंग से इसको समझिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारी चैप्टर्स। आज का प्रकरण भी कुछ खास महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो वैसे पूरा अर्थशास्त्र का जो विनयाधिकारिक है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए हम अर्थशास्त्र को प्रारंभ करते हैं, इसका दूत प्रणिधि नामक प्रकरण। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसका जो नाम है दूत प्रणिधि, आपको नाम से यू कैन गेस इजीली द मीनिंग ऑफ दिस दूत प्रणिधि चैप्टर। तो आपको इजीली पता लग रहा होगा कि दूत प्रणिधि का मतलब क्या है। इसमें दूत की चर्चा होती है। दूत भी एक राज्य का अंग होता है, आप सभी को पता होगा। जैसे आप सभी जानते होंगे, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता। जैसे एक जो यक्ष होता है वो मेघ को दूत बनाता है, बोले ए मेघ जाओ, मेरी जो प्रेयसी है उसको ढूंढ करके लाओ, उसको मेरा संदेश दे के आओ। तो वही दूत जो है राज्य में भी होता है, जिसको राजदूत कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दूतों की चर्चा है। दूत को कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, क्यों भेजना है, कब भेजना है, किस लिए भेजना है, क्या काम है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो चलिए हम टेक्स्ट में चलते हैं, बुक में चलते हैं। प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं हम अर्थशास्त्र की जो ये कक्षा चल रही है, ये जो सीरीज़ चल रही थी, इसकी अवसान की ओर हम बढ़ रहे हैं। यानी अब 2-4 प्रकरण ही अवशेष बचे हैं। इसके बाद 4-5 प्रकरण ही आपको पढ़ने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। आज का जो ये प्रकरण है दूत प्रणिधि, इसको ध्यान रखेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी दूत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 12वें नंबर का प्रकरण आप इसको मान करके चलिए, 12वें नंबर का प्रकरण है। परीक्षा में आपको प्रकरणों का क्रमांक या क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको क्रमानुसार इनको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कौटिल्य कहते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अर्थशास्त्र। तो नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, कौटिल्य ने इन्हीं का स्मरण किया है। तो अब देखिए कौटिल्य कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कौटिल्य की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कौटिल्य महाराज जी कह रहे हैं, उद्धृत मंत्रोदूत प्रणिधि। बोले उद्धृत मंत्रोदूत प्रणिधि। अब ये सारा कनेक्टेड है पिछले वाली कक्षा से। इससे पहले मंत्राधिकार की चर्चा हुई, तो कहते हैं उद्धृत मंत्र, यानी जब मंत्र उद्धृत हो जाए, यानी मंत्रणा वगैरह सारी चीज़ें हो जाएं, अमात्योत्पत्ति हो जाए, अमात्य के गुणों की चर्चा हो जाए, अमात्य का परीक्षण हो जाए, ये सब चीज़ें जब हो जाएं, उद्धृत मंत्र जब हो जाए, यानी राजा ने मंत्रणा कर ली हो, जब इससे पहले का जो प्रकरण आपने पढ़ा था, उसके बाद बोले दूत प्रणिधि, यानी दूतों का प्रणिधि, यानी दूतों को भेजना। दूतों को कहाँ भेजना? बोले परदेश में भेजना। बोले हम तो चले परदेसी, बोले साथ क्या निभाओगे। तो अब दूतों को कहाँ भेजना है? परदेश में भेजना है। क्यों भेजना है? राजा अपना संदेश दे करके भेजेगा। कुछ संदेश होगा, किसी शत्रु देश में भेजेगा, किसी मित्र देश में भेजेगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें इन्होंने बताई कि जब मंत्रणा आदि हो जाए तो अब दूत को भेजना है, कहाँ परदेश में या कहाँ भी भेजना है, कहीं भी भेजना हो, ठीक है। अब दूत के बारे में यहाँ पर सबसे द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर दी थिंग दैट इज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमात्य संपद उपयेतो निसृष्टार्थ। यहाँ पर 3 प्रकार के दूतों की चर्चा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के दूतों की चर्चा आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। 3 प्रकार के दूत होते हैं, एक निसृष्टार्थ होता है, दूसरा परिमितार्थ, चौथा तीसरा होता है शासनार्थ। 3 प्रकार की ये क्या होते हैं? दूतों के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। अब जो सबसे पहला जो प्रकार है निसृष्टार्थ जो दूत होता है, उसमें क्या, देखिए उसका क्या लक्षण है, तो बोले अमात्य संपद उपेतु निसृष्टार्थ। अब देखिए ये अर्थशास्त्र में जितने भी प्रकरण हैं एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है। यानी अगर आपने इससे पहले का प्रकरण पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ आएगा। तो आपने अमात्योत्पत्ति जरूर पढ़ी होगी, आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अवेलेबल है, न जाने कल होगी नहीं होगी, आज है, देख लीजिए। तो अमात्य संपद उपेतो, इससे पहले जब अमात्य उत्पत्ति जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ पर अमात्य के बारे में कुछ गुण बताए थे, जैसे कि
जानपदः, अभिजातः, ये सारे गुण अमात्य के बताए थे वहाँ पर कि अमात्य के पास ये गुण होने चाहिए। ठीक वही गुण दूत के लिए भी बताए गए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि अमात्य संपद, यानी जो इति अमात्य संपद वहाँ पर आया था अंत में, इति अमात्य संपद, यानी जो अमात्य की वो संपत्ति होती है, जो उसके गुण होते हैं, अगर वो सारे गुण दूत के भी होते हैं, अगर उन सभी गुणों से दूत युक्त है तो उसे निश्रेष्टार्थ दूत कहा जाता है। यानी अगर वो सारे गुण किसी दूत में हैं तो उसे निश्रेष्टार्थ यानी उत्तम कोटि का वो दूत होता है। अगर पाद गुण हीना, यानी अगर उसमें से 25% कम है, पाद गुण से हीन है वो, यानी पाद अर्थात 25% से कम है, तो ऐसा जो दूत होगा उसे परिमितार्थ कहेंगे, और जिसमें आधे ही गुण हैं उसे शासनहर कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पर मंत्रियों की चर्चा हुई थी, अमात्य की चर्चा, कि उत्तम अधम मंत्री वहाँ पर बताए थे कि जो पाद से हीन होता है, अधम मंत्री, ऐसे वहाँ पर बताए थे, मंत्रियों के प्रकार बताए थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी दूतों के भी बताते हैं, और दूतों के गुण सेम हैं, ठीक है। जैसे मंत्री में होते हैं वही गुण दूत के भी होने चाहिए, जनपद वाला होना चाहिए, उत्तम कुल वाला होना चाहिए, ये सारी बातें। अब देखिए कौटिल्य कहते हैं आगे, अब बारी आ गई है दूतों को भेजने की। तो दूतों को भेजना कैसे, बोले दूत जब भी परदेश में जाए, कहाँ जाए, बोले हम तो चले परदेसी, तो जब परदेश जाए तो उसे क्या करना है, बोले सुप्रति विहित यान वाहन पुरुष परिवापः। अब जब वो परदेश में जाएगा तो उसको अपनी सारी व्यवस्था कर लेनी है, यानी यान, घोड़ा, गाड़ी, पालकी वगैरह सारी अपने साथी, ठीक है, अपने सोने का स्थान, परिवापा का मतलब होता है सोने की बिछौना वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको पहले ही क्या कर लेनी है, व्यवस्था कर लेनी कि मैं वहाँ रहूँगा। जब यहाँ से परदेश जाएगा तो परदेश एक ही दिन में तो नहीं पहुँचेगा, 1 घंटे में नहीं पहुँचेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो इस कमरे से दूसरे कमरे में ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो परदेश जा रहा है, यानी इतनी दूर जा रहा है, तो उसको ध्यान रखना है, तो उसको सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेनी, यानी सुप्रति विहित, यानी अच्छे ढंग से उनको विहित कर लेना है, अच्छे ढंग से व्यवस्था कर लेनी है। किसकी, बोले ज्ञान, घोड़ा, गाड़ी, बोले बाइक में जाऊँगा, बोले कार में जाऊँगा, बोले रथ में जाऊँगा, ये सारी उनको व्यवस्था करके उस दूत को क्या करना है, प्रतिष्ठित यानी प्रस्थान करना चाहिए, विधि लिंग लकार। तो अब आगे देखिए, अब उसे प्रस्थान ऐसा करना है, यानी सारी व्यवस्था करके, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं करी, कुछ नहीं करी और चल दिए सीधा, ठीक है। अब देखिए शासनम एवं वाच्यः, और जाने से पहले उसे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शासनम करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ की, कि मैं जब परदेश में जाऊंगा, अलाने देश में जाऊंगा, फलाने देश में जाऊंगा, अपने राजा के संदेश को लेकर के जाएगा, यानी राजा ने जो उसे आदेश दिया है उसको लेकर के वो दूत वहाँ जाएगा। अब उसे प्रैक्टिस करनी है कि शासनम यानी प्रैक्टिस करनी है, कैसी प्रैक्टिस, कि एवं वाच्यः परः, यानी जब मैं परः यानी परदेश में जाऊंगा तो ये बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, ऐसा कहूँगा राजा को, ये नहीं कहूँगा, ये बोलूँगा। फिर वो राजा क्या करेगा, सवक्षति एवं, फिर राजा ऐसा बोलेगा, फिर मैं वैसा बोलूँगा, फिर वो ऐसा बोलेगा, फिर मैं वैसा बोलूँगा। तो राजा उसको सारी प्लानिंग पहले अपने मन में बना लेनी है, कैसे उसको अभ्यास करना है, बोलने का भी उसको पूरे अच्छे ढंग से। फिर तस्येदम प्रतिवाक्यम, फिर राजा के बोलने के बाद फिर मेरा ये प्रतिवचन होगा, फिर मैं ये बोलूँगा, ये सारी प्रैक्टिस उसको पहले ही कर लेनी है, ठीक है। एवं अतिसंधातव्यम इति अधियानो गच्छेत्, इस प्रकार से अतिसंधान करते हुए यानी अनुसंधान करता हुआ वह जो दूत है, अधियाना इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए, इन सभी चीज़ों को जानते हुए, इनका अध्ययन करके वह परदेश में गुप्त दूत बन करके जाए, यानी उसको पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी कि मैं वहाँ पर ऐसे बोलूँगा, राजा ये बोलेगा, फिर मैं वो बोलूँगा, फिर ऐसे बोलूँगा, फिर वैसे बोलूँगा, लाना बोलूँगा, फलाना बोलूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों से पहले ही क्लियर कर लेनी है। और उसके बाद देखिए और भी उसे क्या क्या करना है। अब दूत जा रहे हैं भाई, वहाँ कहाँ जा रहे हैं, दूत कहाँ पहुँच रहे हैं, परदेश में जा रहे हैं। बोले आपको भी जाना है परदेसी, तो परदेसी जाना नहीं, ठीक है। अब परदेश अगर आपको जाना है, दूत जाएगा, ठीक है ना, वो विदेश में जाएगा, शत्रु देश में जाएगा, तो उसे और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, बोले अटवी अंतपाल पूर्व राष्ट्र मुख्यश्च प्रति संसर्गम गच्छेत्। बोले जो परदेश में जब वो जाएगा तो वहाँ के जो अटवी होंगे, अटवी यानी जंगल में जो जंगल के जो रक्षक होते हैं, अंतपाल यानी वहाँ की सीमाओं पर जो अंतपाल होते हैं, रक्षक होते हैं, पूर्व के जो मुख्य होते हैं, राष्ट्र के जो मुख्य होते हैं, जितने भी वहाँ बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, जो जंगल में जो बड़े जंगल को संभालने वाले होते हैं, उनके साथ में पहले से ही उसको क्या कर लेना है, सेटिंग बना देनी है, यानी अपनी व्यवस्था करवा देनी है, यानी उनके साथ में उसको अच्छे ढंग से व्यवहार बना देना। क्योंकि जब वो यहाँ से उतनी दूर जाएगा तो उतनी दूर जाते हुए एकदम तो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट रूम
टू सेकंड रूम, ट्रैवलिंग टू फर्स्ट रूम टू सेकंड रूम। ऐसा तो है नहीं कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। उसको तो इतनी दूर जाना है, तो इतनी दूर जाने के लिए उसको क्या करना है, इन सब के साथ अपना सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने से क्या होगा कि कभी वो जंगल में रुक जाएगा, कभी वो फिर अंतपाल के यहाँ पर रुक जाएगा, कभी वो राष्ट्र में मुखिया के यहाँ पर रुक जाएगा। तब जाकर को जब वो वहाँ पहुँचेगा तो रास्ते में बहुत जगह पर उसे रुकना होगा। तो ये इन सभी के साथ प्रतिसंसर्ग कर लेना होगा, उसे अच्छे ढंग से संबंध बना लेने होंगे इन सभी के साथ में। और उसके बाद कहा कि अनेक स्थान युद्ध प्रतिग्रहापसार भूमि आत्मनः परस्य चावेक्षित। और उस दूत को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अनेक स्थानम, उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रदेश में जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ प्रदेश में इनकी आर्मी कहाँ रहती है, यानी इनकी सेना का स्थान कहाँ है। अनेक का मतलब होता है सेना, स्थान मतलब यानी इनकी सेना कहाँ पर रहती है। युद्ध प्रतिग्रहापसार भूमि, और उसको ये चीज़ भी पहले से व्यवस्था कर लेनी इस चीज़ की कि कहीं मैं प्रदेश में गया और मेरे पर जंग छिड़ गई, यानी मेरे ऊपर राजा ने वहाँ लड़ाई करवा दी, मेरे ऊपर सारी सेना को भेज दिया, तो अगर युद्ध हो गया वहाँ पर तो प्रतिग्रहापसार भूमि, यानी मुझे प्रतिग्रह यानी वहाँ से भागने के लिए, अपसार यानी वहाँ से भागने के लिए मुझे क्या करना है, भूमि यानी रास्ते खोज लेने चाहिए पहले ही, यानी पहले ही मुझे पूरी व्यवस्था करके जाना है। ऐसा नहीं हो कि मैं वहाँ गया और वहाँ उल्टा वो, क्योंकि मैं तो राजा की या अपने देश के राजा के लिए वहाँ जा रहा हूँ और हो सकता है वो राजा मुझे वहीं पकड़ करके मुझे वहीं मार डाले, मारने की प्लानिंग बना ली। इसीलिए मुझे अपने भागने के लिए भी सारी भूमि रास्ते वगैरह प्लानिंग कर लेनी है, आत्मना यानी अपने भागने के लिए, और परस्य चावेक्षित यानी दूसरों की जो सेना है उसके बारे में मुझे निरीक्षण कर लेना है पहले ही। तो उनकी आर्मी कहाँ कहाँ पर उन्होंने भेज रखी है, कहाँ कहाँ पर उनकी आर्मी रहती है, सारी चीज़ें देखनी है। और भी मुझे क्या क्या देखना है, उस दूत को क्या क्या देखना है, क्योंकि दूत कहाँ जा रहे हैं, बोले परदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, तो राजा के संदेश को लेकर के। और उस दूत को क्या ध्यान रखना है, दुर्ग राष्ट्र प्रमाणम सारावृत्ति गुप्ति छिद्राणी चोपलब्धित। और उसको क्या ध्यान रखना है कि जिस देश में वो जा रहा है उस देश का जो दुर्ग है, कितना बड़ा दुर्ग है, कितना बड़ा उस देश का प्रमाण है, यानी उस देश की कितनी शक्ति है, उस देश में कितना ज़्यादा धन है, वृत्ति कितनी है, वहाँ पर कितने आजीविका है, उस देश के गुप्त रहस्यों को जान लेना है, उस देश में क्या क्या छिद्र हैं, क्या क्या छेद हैं, यानी क्या क्या बुराइयाँ हैं, इन सभी चीज़ों को, यानी जितनी भी उस देश के बारे में बातें हैं उसको उस गुप्तचर को, उस दूत को पहले ही जान लेना है। क्योंकि दूत कहाँ जाएगा, प्रदेश में जाएगा, तो प्रदेश के दुर्ग के बारे में, वहाँ के देश के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर कितनी बड़ी सेना है, क्या वहाँ पर कार्य होता है, क्या वहाँ पर आजीविका है, क्या वहाँ पर गुप्त रहस्य हैं, क्या, ये सारी बातें उसको पहले ही उपलब्धता प्राप्त कर ले वो। और पराधिष्ठानम अनुज्ञातः प्रविशेता, और पराधिष्ठानम अनुज्ञाता प्रविशित। और ध्यान रहे उस दूत को कि जब वो परदेश में जाए तो परदेश का जो पराधिष्ठान यानी पर अधिष्ठान यानी पर स्थान में, परदेश में जब वो जाएगा तो अनुज्ञा से यानी आज्ञा लेकर के ही वहाँ प्रवेश करे। जब वो किसी शत्रु देश में जाएगा अपने राजा की आज्ञा अनुसार, तो वहाँ पर उसे ध्यान रखना है कि उस शत्रु देश के राजा की भी आज्ञा ले ले वहाँ जाने से पहले। ऐसा नहीं हो कि बिना आज्ञा के वो अंदर घुस गया, उस देश में घुस गया, एंटर कर गया और वहीं पर उसको उनके सेना नायकों ने उसे मार डाला। इसलिए पहले उसको आज्ञा ले ले कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ, ये सारी बातें उसको पूछ ले। और क्या करना है उसे, शासनम च यथोक्तम ब्रूयात प्राणबाधे भी दृष्टे। और जब वो वहाँ पहुँच जाए तो राजा के उस शत्रु देश के, जब वो जहाँ जाए, शत्रु देश में जाए, मित्र देश में जाए, संदेश लेकर के, तो शासनम च यथोक्तम ब्रूयात, जैसा राजा ने उसे आदेश दिया होगा, शासन किया होगा, वो उसको यथोक्तम यानी वैसा ही वहाँ पर बोल करके बोल दे। भले ही उसको वहाँ कोई मार भी डाले, यानी प्राण बाधा भी अगर आ जाए, यानी अगर उसे ऐसा भी लगे कि मेरे प्राण अब जो है संकट में है, मुझे मारने वाला है यहाँ का राजा, तो वो तब भी अपने राजा का जो धर्म है, अपने राजा ने उसे जो आदेश दिया है उसका पालन करे, उसने जो कहा है उसको वहाँ पर बोल दे, भले ही उसके प्राण संकट में भी आ जाए। अब बोले राजा कहाँ पहुँच गए हैं, बोले परदेश में। तो राजा कहाँ चले गए हैं, बोले हम तो चले परदेश। अब राजा पहुंच गए हैं प्रदेश में, और प्रदेश में जाकर के पहुंच गए ये विदेश में, प्रदेश में, पर राज्य में। और अब इनकी बारी आती है, अब ये राजा के, उस देश के राजा के सामने पहुंच गए हैं। अब इनको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है। अब जब राजा के सामने ये पहुँचे तो इन्होंने अपने राजा का जो संदेश है उसको ये वहाँ सुनाएंगे, वहाँ बताएंगे, ठीक है, उसको बताएंगे उस राजा को कि मेरे राजा का ये संदेश है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, ये अलाना है फलाना है, ये सारी बातें बताएंगे। अब वहाँ पर उस राजा के बारे में इस दूत को क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखिए। यहाँ पर कहते कि परस्य वाची वक्त्रे दृष्टाम च प्रसादा।
अब जो वो राजा है, अगर वो परस्य वाची वक्त्रे च दृष्ट्याम च प्रसादा, परस्य यानी जो परदेश का जो वो राजा है उसकी वाणी में, वाची यानी वाणी में, वक्त्र यानी मुख में, दृष्टि यानी उसके देखने के नजरिया, उसका कैसा नजरिया है, अगर उसके नजरिया में उस प्रदेश के राजा यानी शत्रु देश का जो राजा है उसके नजरिया, उसका नजरिया सही है, प्रसादम यानी उसके उस खुश मिजाज वाला है वो, ठीक है, और वाणी में भी वो खुश हो अच्छा प्रसन्न हो रखा है, खुश हो रखा है उस दूत को देख करके, और उसका मुखमंडल भी खूब चेहरा अच्छा लग रहा है। और वाक्य पूजनम यानी इस दूत, ये दूत जो भी बातें करता है उनका वो सत्कार कर रहा है। इष्ट परिप्रश्नम, अच्छे ढंग से वो इस दूत को बोलने का मौका दे रहा है, यानी इष्ट परिप्रश्नम, इस दूत का जो भी इष्ट वाक्य है, जो भी ये कहना चाहता है उसको बोलने का वो अवसर दे रहा है। गुप्त कथा संगम, और इसकी जो भी बातें ये कर रहे हैं, गुप्त बातें, जो भी ये अपने राजा, जो ये दूत है जो भी बातें ये अपने राजा के अनुसार ये वहाँ पर बता रहे हैं, तो अगर वहाँ का जो राजा है वो गुप्त कथा संगम यानी अच्छे ढंग से इसकी बातों को सुन रहा है। आसन्नम आसन्नम यानी सामने उसको बैठा रखा है, जो ये दूत वहाँ जा रखा है तो इस दूत को अगर उस राजा ने सामने बैठा रखा है, अपने सामने ही रखा है। कई राजा क्या होते हैं कि दूत को बोलते नहीं तू वहाँ दूर रहेगा, यहाँ पर पास में नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई राजा है जिसने सामने बैठा रखा है, उसके मुखमंडल में प्रसन्नता है, वो दूत को देख करके खुश हो रखा है, उसकी बातों का सम्मान करता है, उसको बोलने का मौका देता है, ठीक है। और सत्कारम इष्टेसु, और सत्कारम यानी उसका सत्कार करता है और उसको अच्छे कार्यों में स्मरण करता है। इष्टेसु अर्थात अच्छे इष्ट कार्यों में वह राजा इस दूत को क्या करता है, उसका सत्कार करता है, उसको बोलता है आओ बैठो, उसका सम्मान करता है, ठीक है। इष्टेषु स्मरणम विश्वास गमनम, और इस पर विश्वास करता है। ये जो दूत वहाँ गया है अपने संदेश को लेकर के, अगर वो इस पर विश्वास करता है, इन सभी बातों का अगर वो राजा इस तरीके से व्यवहार करता है इस दूत के साथ में कि वो खुश है, इस दूत को देख करके खुश है, इसकी बातों का सम्मान कर रहा है, इसको बोलने का मौका दे रहा है, इसकी बातों को खूब सुन रहा है, इसको सामने बिठा रहा है कि आओ मेरे सामने बैठो तुम और मेरे सामने बताओ क्या क्या बात है, क्या क्या तुम्हारे राजा ने संदेश दिया है। तो अगर ऐसा वो राजा है तो समझ लीजिए कि वो राजा क्या है, बोले अच्छा राजा है। बोले विश्वास करने वाला जो वो विश्वास कर रहा है, तो ऐसा जो राजा है वो तुष्ट राजा है यानी खुश राजा है, यानी वो इस दूत से प्रसन्न है। तो ऐसा जो है ये दूत क्या करे, इस प्रकार से उस राजा की परीक्षा करे, लक्षयेत, ठीक है। इस प्रकार से उस राजा की परीक्षा करेगी, ये राजा मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, मुझ पर विश्वास कर रहा है, मेरा सत्कार कर रहा है, इन सभी बातों को देखिए। अगर इसके विपरीत कोई राजा है जो राजा उस दूत का सम्मान नहीं कर रहा है, उस दूत को बोल रहा है तो दूर बैठ करके मुझसे बातें कर, तो वो समझ लीजिए अतुष्ट राजा है, ठीक है। विपरीतम अतुष्टस्य, वो राजा कैसा है, अतुष्ट राजा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दूत की बातें हो रही हैं, दूत प्रदेश में पहुंच चुका है और दूत राजा को देख रहा है कि ये राजा मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है, ये राजा सही है, गलत है, तुष्ट है, अतुष्ट है। अब इसके बाद कहते हैं कि जो ये तम ब्रूयात, अब अगर जो ये अतुष्ट राजा है, अगर कोई विपरीत है, इसके विपरीत जो अतुष्ट राजा है, अगर अतुष्ट राजा, तो उस अतुष्ट राजा को ये दूत बोलेगा, क्या बोलेगा, बोले दूत मुखावे राजानस्त्वम चान्य। ये दूत क्या कहेगा उस राजा को, किस राजा को कहेगा, जो अतुष्ट है, जो संतुष्ट नहीं है, उसको कहेगा कि दूत मुखावे राजानस्त्वम चान्य, बोलेगा ऐ राजन, बोले इस संसार में जितने भी राजा होते हैं, यानी राजा ना, जितने भी राजा होते हैं सभी राजा दूत मुख होते हैं, यानी सभी को दूतों की जरूरत होती है, सभी के पास दूत होते हैं, इसीलिए उनको दूत मुख कहा जाता है। तुम भी दूत मुख हो, यानी तुम्हारे पास भी दूत हैं, तुम भी दूतों को भेजते हो, तभी तुम्हारे कार्य संपन्न होते हैं। और अन्य भी जितने राजा ना हैं वो भी सभी क्या हैं, दूत मुखा है, यानी दूतों का होना उनके दरबार में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये किसको कहेगा, जो उस असंतुष्ट, जो अतुष्ट जो वो राजा है, एक तो तुष्ट बताया कि तुष्ट कैसा होगा, जो उस पर विश्वास करेगा, इत्यादि गुण बताए उसके। अब अगर फिर कहेगा उसे कि तस्माद उद्यतेषु शस्त्रेषु यथोक्तम वक्तारः, तस्मात इसीलिए उस राजा को कहेगा कि हे राजा, सभी राजाओं को क्या होता है, दूत की जरूरत होती है, इसीलिए उद्यतेषु शस्त्रेषु यथोक्तम वक्तारः, इसीलिए वो जो दूत होता है, दूत क्या करता है, दूत उद्यतेषु शस्त्रेषु अपि, यानी अगर दूत के ऊपर शस्त्र भी उठ जाएं, अगर प्रदेश में वो दूत जा रखा है और अगर उसके ऊपर प्रदेश का जो शत्रु राजा है उसने अगर शस्त्र भी उठा दिया, उसको मारने की प्लानिंग भी बना दी, उद्यतेषु शस्त्रेषु, अगर शस्त्र भी उठाए जाएं उस दूत पर, तब भी वो क्या करता है, यथोक्तम
अपने राजा के द्वारा जो भी उसको संदेश दिया गया है उसका वहाँ पर पालन करता है, यानी वो अपने उस पर अडिग रहता है, वो वहाँ पर अपनी बातों को रखता है, अपने संदेश को वहाँ पर भेजता ही है। ठीक है। और ऐसा यथोक्तम वक्तारा, ऐसे यथोक्त बोलने वाला होता है। तेसाम अंताव साइनो अपि अवध्याम, और ऐसा जो वो दूत होता है उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। ये किसको कहेगा? जो अतुष्ट है। क्यों कहेगा? क्योंकि वो अतुष्ट है, हो सकता है इसको भी मार दे, इसीलिए उसको समझाएगा कि हे राजा, सभी के लिए दूतों की बहुत ज़रूरत होती है, सभी राजाओं को, और उस दूत को कभी भी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो भले ही तेसाम अंतावसायिनो, भले ही वह दूत अंतावसायी भी हो। अंतावसायी अर्थात वो चांडाल ही क्यों ना हो, चांडाल जाति का ही दूत क्यों ना हो, तब भी उसे मारना नहीं चाहिए। बोले अपि अवध्या, यानी मारने योग्य नहीं है, इसलिए समझा रहा उसे, क्योंकि ये अतुष्ट होगा। जो अतुष्ट होगा उसे समझाना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर वो इस दूत को मार डाले, इसीलिए वो समझा रहा है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। और किमंग पुनर्ब्राह्मणा, और चांडाल योनि आदि का हो, चांडाल जाति का हो तो तब भी उसे नहीं मारना चाहिए। और अगर ब्राह्मण जाति का हो तो फिर तो बात ही क्या, यानी ब्राह्मण का तो सम्मान किया जाता। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो दूत है उसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। ऐसा ये दूत उस अतुष्ट राजा को कहेगा, जो अतुष्ट होगा। जो तुष्ट होगा उसे तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अतुष्ट होगा उसे समझाना पड़ेगा, कहीं वो मार न डाले इसे, इसीलिए इसे समझाना पड़ेगा। क्योंकि ये कहाँ है? परदेश में है, क्योंकि परदेशी मेरे यार, ये परदेश में है, तो ध्यान रखिएगा। और फिर कहेगा परस्य एतद वाक्यम एषा दूत धर्म, और परस्य यानी परदेश में, जो परदेश में जो दूत जा रखा है, तो परस्य यानी एतद वाक्यम, जो परस्य यानी जो राजा ने इसको संदेश दिया है, किसको? दूत को। जो दूत का जो अपना राजा है अपने देश का, जिसने संदेश दे रखा है कि वहाँ जाओ, उस देश में संदेश को पहुँचाओ, तो परस्य यानी इस राजा का जो वाक्य है, परस्य एतद वाक्यम, जो इसने संदेश दिया है, उस संदेश को दूत क्या करता है? वहाँ तक पहुँचाता है। यही दूत का धर्म है, ऐसा दूत धर्म ही थी, ये आपको पूछा जा सकता है। तो परस्य एतद वाक्यम यानी जो राजा ने जो राजा है, राजा होता है, तो राजा जो संदेश देता है, जो वाक्य भेजता है कि वहाँ जा कर के तुम्हें बोलना है, उस राजा को ये संदेश देना है, यही दूत का धर्म होता है। बाकी इसके अतिरिक्त दूत कुछ नहीं करता है। और उस दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो। और ब्राह्मण हो तो फिर तो बात ही क्या है, ब्राह्मण को तो और भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन चांडाल भी हो तब भी नहीं मानना चाहिए। तस्माद उत्तेजस, चाहे उस पर शस्त्र भी उठ जाएं तब भी वो दूत क्या करता है? अपने धर्म पर अडिग रहता है, उसका वो धर्म है, इसीलिए वो अपना धर्म करता है। वो तो अपना धर्म कर रहा है बेचारा, उसको क्यों मारना है? वो तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, दूत है वो, उसका काम ही वही है, तो इसीलिए उसको मारना नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं वसेद अविसृष्टा। अब दूत के बारे में देखिए, अब सारी बातें हो गई, परदेशी में रह रहे, यानी परदेश में ये दूत गया, इसने सारी बातें राजा को बताई, संदेश दिया। संदेश देने के बाद सब क्लियर हो गया है। और क्लियर होने के बाद यहाँ पर अब बात आती है कि अब जब ये दूत वापस आएगा, अब वसीयत अविसृष्टा, अब जब वो राजा इसे आने की आज्ञा देगा कि जाओ अब तुम्हारा काम हो गया, यानी वहाँ से जब वो छोड़ेगा इसे, तभी ये अपने देश को आएगा। और अगर अविसृष्टा यानी उसने विसर्जित ही नहीं किया हो इसे, यानी छोड़ा ही नहीं हो, तो ये तब तक वहीं रहे। वसेद यानी वहीं वसे, वहीं रहे। कब तक? बोले जब तक वो छोड़े ना इसे, तब तक वहीं रहे। और क्या ध्यान दे, और कहे कि बोले प्रपूज या नोत्सिकता, अगर वहाँ का जो राजा है जहाँ ये दूत संदेश लेकर के गया है, अगर वो राजा इसकी पूजा करे, प्रपूजया, तो ये ज़्यादा गर्व ना करे, ज़्यादा घमंड ना करे कि मेरे तो ये राजा बहुत ज़्यादा पूजा कर रहा है, मुझे तो ये राजा बहुत पसंद कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, तो इस घमंड में ना आ जाए वो। ठीक है। और परेशु बलित्वम न मन्येत, और ऐसा भी ना समझे परदेश में जाकर कि मैं तो क्या हूँ, शेर हूँ, मतलब बहुत बलवान हूँ, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए इसको। ठीक है। अपने आप पर ऐसा ज़्यादा अभिमान नहीं करें। और वाक्यम अनिष्टम सहित, और भी कुछ चीज़ें से ध्यान रखनी है कि परदेश में जाकर के जब ये परदेश में दूत गया है तो वहाँ पर गलत वाक्य न बोल दे किसी को। और साथ में इतना ध्यान रखिए कि कोई अगर इसे गलत बोल दे, अनिष्टम इसको बोल दे, अनिष्ट वाक्य, यानी किसी ने, क्योंकि परदेश में जा रखा है, कोई इसको गलत बोल देगा तो उसको क्या करना है? बोले पी जाना है, घुल जाना है, सहन करना है इसे। ऐसा नहीं कि लड़ाई करने के लिए परदेश में ही लड़ाई करने लग गया, किसी ने इसको गलत बोल दिया तो उसको ध्यान रखना है, इसको सहन करना है, क्योंकि परदेश में है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ में। ठीक है। और भी इसके बारे में कहा कि स्त्रियाँ, यानी ये परदेश में जाकर के कहीं ये दूत बोले किसी के प्रेम प्रसंग में न पड़ जाए, कहीं वहाँ ये दूत को भेजा है राजा ने, और दूत वहाँ अपनी लव स्टोरी शुरू कर रहा है। वहाँ पर दूत ने एक
दूत ने देखी कोई अच्छी सी लड़की देखी, दूत ने दूती को देखा और दूत उसके पीछे पड़ गया और दूत अब जो है बिल्कुल उस अपने प्रेम प्रसंग में पड़ गया, वहाँ पर उस लव में चल रहा है दूत, बिल्कुल लव स्टोरी में पड़ गया है दूत। ऐसा भी दूत को नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि दूत को राजा ने भेजा है काम के लिए और दूत वहाँ कर रहा है, दूत वहाँ से अपनी दुल्हन को भी लेकर के आ रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो दूत को वहाँ पर स्त्रियों का भी संग नहीं करना है क्योंकि परदेश में है। और दूसरी बात, पानम च वर्जेत, और दूसरा दूत को ध्यान रखना है कि वो पानम यानी परदेश में जाकर के वो मदिरा पान वगैरह ना करे, यानी दारू ना पी जाए वहाँ पर, क्योंकि दारू वगैरह पिएगा तो उसे नशा चढ़ेगा और नशा चढ़ेगा तो उल्टा सुल्टा बहुत कुछ होने लग जाएगा वहाँ पर। इसीलिए दूत को इन सभी बातों का ध्यान रखना, नहीं वहाँ पर किसी लड़की के अफेयर में पड़ना है। लड़की कहीं दूत को कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और वो जो है राजा की रानी से प्यार हो गया राजा, और उसको वो वहीं पड़ गया चक्कर में, और यहाँ उसको भेजा था राजा ने अपने कार्य के लिए और वो वहाँ जो है मौज कर रहा है, आनंद ले रहा है। वो कह रहा है कहाँ का राजा, राजा को मारो गोली, और यहाँ तो हमें इतनी बड़ी बड़ी सुंदर राजकुमारी मिल रही है, कहाँ हम उस राजा के चक्कर में पड़े, वो कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए उसको स्त्रियाँ पानम इन सभी का वर्जन करना है, इन सभी से दूर रहना है प्रदेश में। और एक सहित उसे अकेला सोना है, साथ में किसी के साथ में नहीं सोना है जब वो प्रदेश में रहेगा। साथ में क्यों नहीं सोना है, एक शहीद यानी अकेला सोना है। मुझे बताइएगा ये शहीद कहाँ का लकार है। और सुप्त मत्तयोर ही भाव ज्ञानम दृष्टम, क्योंकि अगर वो साथ में सोएगा, किसी के साथ में सोएगा, तो साथ में सोने से क्या होता है कि सुप्त मत्तयोर ही भाव ज्ञानम दृष्टम, जो साथ में सोते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि साथ में सोने से किसी की आदत होती है रात में बड़बड़ाने की। कुछ लोग क्या करते हैं, रात में बड़बड़ाते रहते हैं, यानी बड़बड़ करते रहते हैं, उस नींद में करते रहते हैं। तो साथ में सोएगा तो हो सकता है रात में साथ में है, रात में साथ में सो रखा है, साथ में रात में है। और जब ये साथ में सोएगा तो बोले क्या करेगा, रात में हो सकता है इसके मुंह से कुछ गड़बड़ होने लग जाए और राजा के बारे में, अपने राजा के बारे में वहाँ पर सोते सोते ही कुछ बोल दे, बक दे, ठीक है। तो इसीलिए किसी के साथ में नहीं सोए, क्योंकि साथ में सोने से सुप्त मत्तयोर ही यानी किसी के साथ में सोएगा तो उससे भाव ज्ञानम यानी इसके जो भाव हैं वो कहीं बाहर ना निकल जाएं, भाव ज्ञानम दृष्टम ना हो जाएं, कहीं प्रत्यक्ष उनको सबको पता न चल जाए। इसीलिए किसी के साथ में नहीं सोएगा, किसी लड़की के चक्कर में वहाँ पर नहीं पड़ेगा, मदिरा पान आदि नहीं पिएगा वहाँ पर। इन सभी का इसको ध्यान रखना है और अपने आप को घमंडी भी नहीं समझेगा, ये सारी बातें को ध्यान रखना है। और बोले कृत्य पक्षोपजापम अकृत्य पक्षे गूढ़ प्रणिधानम रागापरागो। अब बोले इस दूत को और क्या ध्यान रखना है, बोले कृत्य पक्षोपजापम। अब कृत्य पक्ष का इसको उपजाप करना है। कृत्य पक्ष का मतलब है जो उस देश के जो कृत्य पक्ष हैं, कृत्य पक्ष अर्थात जो उस देश के अच्छे लोग हैं, उस देश के जो ऐसे लोग हैं जो कि उस देश के राजा को चाहते हैं, उस देश के कृत्य पक्षी या जो लोग हैं उनको इसे क्या करना है, उनको आपस में भिड़वाना है, उनकी लड़ाई करवानी है, क्योंकि वो राजा को, उस देश के राजा को चाहते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई करवानी। कृत्य पक्षोपजाप यानी उनको फोड़ना है, उपजाप यानी उनकी लड़ाई करवानी है। और जो अकृत्य पक्ष होंगे, उस देश के जो अकृत्य पक्ष होंगे, यानी उस देश के अकृत्य पक्ष का मतलब है जो क्रोध होंगे, लुब्ध होंगे, भीत होंगे, मानी होंगे उस देश के राजा से, तो उनको ये दूत क्या करेगा और अपनी ओर खींचेगा कि वो राजा तो ऐसा ही है, उसको और अपनी ओर खींचेगा। और इसे क्या ध्यान रखना है, गूढ़ प्रणिधानम रागापरागो यानी वहाँ के गुप्त रहस्यों को इस दूत को जानना है। और राग अपराग भर्तृ रंध्रम चा, और जो वहाँ का जो भर्ता है यानी भर्ता अर्थात जो राजा है, उस राजा के राग और अपराग के बारे में भी जानना है, यानी वो राजा को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो राजा क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारे रहस्य उस दूत को समझने हैं वहाँ पर। और भर्तृरंधम च प्रकृतीनाम तापस वैदेहक व्यंजनाभ्याम उपलब्धता। तो इस प्रकार से ये जो दूत है ये उस राजा के बारे में, उस राग अपराग के बारे में, उस राजा की जो प्रकृति है यानी उसकी जो मंत्री परिषद आदि है, प्रकृति है, उसका वहाँ क्या क्या कार्य चलता है, क्या क्या उसके गुप्त कार्य हैं, इन सभी के बारे में इस दूत को क्या करना है। तापस और वैदेहक जो व्यंजन है, व्यंजन खाने का व्यंजन नहीं है, ये चाउमीन मोमो बर्गर नहीं है। तापस व्यंजन जो होता है यानी तापस नामक गुप्तचर, क्योंकि ये गुप्तचर तो पहले से ही क्या है, विदेश में सेट हो रखे हैं, इनको पहले से ही वहाँ भेज रखा है। तो ये अपने देश के जो वहाँ गुप्तचर हैं, तापस हैं, वैदेहक हैं, इनके द्वारा क्या करे, राजा के बारे में सारी गुप्त रहस्यों को जाने, प्राप्त करे, व्यंजनाभ्याम उपलब्धता प्राप्त करे, ठीक है। राजा के बारे में सारे गूढ़ प्रणिधानम रागापराग सारी बातों को समझे, कृत्य पक्षों को भुड़वाए, वहाँ लड़ाई करवाए, ठीक है। और इस प्रकार से दूत को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि तयोः
अंतेवासिभिश्चिकित्सक पाखंड व्यंजनो भय वेतनर्वा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है अगर तापस वैदेहक जो व्यंजन है वो इसको गुप्त रहस्य न बता पाए तो फिर क्या करना है इसे, तयोह अंते, ये जो तापस वैदेहक जो गुप्तचर हैं इनके जो अंतेवासी होते हैं, आपको पहले ही बताया था इनके बहुत सारे अंतेवासी होते हैं, इनकी टीम होती है सारी, ठीक है। तो ये टीम लेकर के चलते हैं, तो ये जो तयो अंतेवासी जो होंगे, उनके जो अंतेवासी होंगे उनके द्वारा जाने, या फिर अगर वो भी नहीं बता पाए तो फिर जो चिकित्सक के रूप में जो प्रदेश में गुप्तचर है, यानी इस देश का जो गुप्तचर वहाँ पर है चिकित्सक के रूप में, उससे जाने उस राजा के बारे में, या फिर पाखंड जो पाखंडी भेष में वहाँ पर है उसके द्वारा जाने। तो ऐसे जो व्यंजन है, ऐसे जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा जाने, या फिर उभय वेतन वाले गुप्तचर के द्वारा जाने। उभय वेतन के बारे में भी हमने बताया था आपको कि एक गुप्तचर ऐसा होता है जो इस देश से भी लेता है और उस देश से भी लेता है, यानी दोनों देश से लेता है। क्या लेता है, बोले पैसा लेता है, वेतन लेता है, ठीक है। तो ऐसे गुप्तचर से जाने, यानी अगर एक से नहीं जानकारी प्राप्त हो, तापस से नहीं मिल पाए, वैदेहक से नहीं मिल पाए, तो बोले अंतेवासियों से ले, चिकित्सक से ले, या पाखंडी से ले, क्योंकि ये सारे अपने देश के वहाँ पर क्या है, भेजे गए हैं पहले से गुप्तचर के रूप में, ठीक है। तो इनसे वो जानकारी लेने का प्रयास करें। अगर ये भी न दे पाए तो बोले तेसाम असम भाषायाम, अगर ये भी जानकारी नहीं दे पाए, तेसाम असम भाषायाम यानी ये न बोल पाए, तो फिर क्या करे, बोले याचक, यानी वहाँ का जो भिखारी होगा, उस देश में कोई भिखारी होगा, तो भिखारी को थोड़ा लोभ दे करके भिखारी सारी बातें खोल सकता है, सारी बातें की पोल खोल सकता है। कौन, वो भिखारी। तो जो वहाँ का याचक होगा, या फिर मत होगा कोई, यानी कोई मत होगा, यानी किसी ने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी होगी, तो दारू जिसने पी रखी होगी तो वो तो बड़ बक देगा, कुछ भी बोल देगा, तो उससे जाने। या फिर कोई पागल व्यक्ति होगा, उससे उस राजा के बारे में जाने। या फिर सुप्त प्रलाप है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोते हुए बड़ करता रहता है, तो ऐसा जो सुप्त प्रलाप करने वाला होगा उससे जाने, बोले उसके साथ में सो करके पता लगाए कि इस देश में क्या क्या होता है, ये राजा क्या क्या करता है। यानी टोटली बात ये है कि उस राजा के बारे में जाने, किसी न किसी रूप में जाने, चाहे वो अपने तापस आदि गुप्तचरों के माध्यम से जाने, उनसे न हो पाए तो फिर अंत्यवासियों के द्वारा जाने, अंत्यवासियों से भी न हो पाए तो फिर आदि आदि जितने भी प्रकार हैं, चिकित्सक पाखंड आदि जितने गुप्तचर वहाँ भेज रखे हैं पहले से राजा ने, उनके द्वारा वो दूत क्या करे, राजा की सारी बातों को समझे। अगर इतना भी नहीं हो पाए तो फिर पुण्य स्थान देवग्रह चित्र लेख संख्याभिर्वा चारम उपलब्ध। और ये दूत क्या करे, वहाँ के जो तीर्थ स्थान होंगे, वहाँ के जो देवग्रह होंगे, या वहाँ पर जो चित्र लेख्य होंगे, यानी कहीं पोस्टर रहते हैं, बड़े बड़े जो स्मारक होते हैं जहाँ पर कुछ गुप्त लेख लिखे रहते हैं, उनके द्वारा ये दूत क्या करेगा, राजा के बारे में गुप्त रहस्यों को जानेगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। चारम उपलब्ध अर्थात गुप्त रहस्यों की प्राप्ति करेगा, गुप्त रहस्यों को देखेगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो इन सब के द्वारा उस दूत को क्या करना है, राजा के बारे में बहुत कुछ समझना है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, राजा क्या क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारी बातें उसको समझनी है। और आगे कहते हैं उपलब्धस्योपजापम उपेयात। उपलब्ध से यानी अगर दूत को सारी बातें पता लग गई हैं कि यहाँ पर ये होता है, सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई हैं तो फिर वो क्या करे, उपलब्ध से उपजापम, यानी उपलब्ध जब उसे बातें पता चल गई कि इस देश में ये होता है, ये राजा ये करता है, इसके गुप्त बातें ये हैं, तो फिर उनका उपजाप करने लग जाए, यानी उनको फिर तोड़वाने लग जाए, उस राजा का वहाँ पर लड़ाई झगड़ा वगैरह करवाने लग जाए, उपजाप करवाने लग जाए, उनका भेद करवाने लग जाए, ठीक है। और इसके बाद आगे कहते हैं परेण चोक्ता श्वासाम प्रकृति नाम परिमाणम नाचक्षीता। और आगे कहा कि परेण यानी जो परदेश का जो राजा है, कौन है, परदेश का राजा, क्योंकि परदेश में क्या है, परदेश में गया है, कौन गया है, क्योंकि परदेशी चला गया है, कौन चला गया है, ये जो दूत है वो परदेश में जा रखा है, परदेश में जा करके जो प्रदेश का राजा होगा इसे पूछेगा, परदेश परेण चोक्ता यानी परदेश में जो देश का राजा है वो इसे अगर इसके बारे में स्वासाम प्रकृति नाम, इसके बारे में अगर कुछ पूछे कि तुम्हारे राजा की कितनी मंत्री हैं, तुम्हारे राजा क्या क्या करता है, या इसके बारे में जो कुछ भी पूछे इस दूत को कि तुम क्या क्या करते हो, ए दूत जरा सुनो, तुम क्या क्या करते हो, तुम्हारे देश में क्या क्या होता है, तुम्हारा राजा क्या क्या करता है, तो परेण चोक्ता यानी पर देश का जो राजा है वो कुछ भी इसे पूछे, स्वासम प्रकृति नाम, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके मंत्री परिषद आदि के बारे में, परिमाण के बारे में कि कितनी ज़्यादा तुम्हारी सेना है, तो ये क्या करे, बोले ना चक्षी था, बिल्कुल ना बताए, न आचक्षीता। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके नीचे बताइए फटाफट से कि आचक्षीता इसमें कौन सी धातु है और कौन सा लकार है, आचक्षीता। तो ये दूत क्या करेगा, उसको अपनी कोई भी बात नहीं बताएगा, वो पूछेगा भी इसे तो नहीं बताएगा,
अब यहाँ पर इसे ध्यान रखना है, अभी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताना है, ऐसा तो नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो परदेश में जा रखा है। अगर ऐसा कहेगा तो राजा इसको वहीं पर इसका क्या कर देगा, द एंड हो जाएगा इसका। तो ये कैसे कहेगा, बोलेगा ये बताएगा नहीं, लेकिन क्या बोलेगा, बोलेगा सर्वम वेद भवान इति ब्रूयात, ये वहाँ पर मक्खन लगाएगा। ये कहेगा अरे राजा जी आप तो बड़े महान राजा हो, आप तो सब कुछ जानते हो, भला मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप तो मेरे राजा के बारे में, मेरे देश के बारे में, मेरे देश के बारे में सब कुछ जानते हो, मैं आपको भला क्या बता सकता हूँ। तो बोले सर्वम वेद, यानी तुम तो सब कुछ जानते हो भगवान, यानी आप तो सब कुछ जानते हो, ऐसा वो दूत बोलेगा। या फिर उतना ही बोलेगा जितना से कार्य सिद्धि कर्म हुआ, जितने से काम चल जाए उतना ही बोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। इतना इसको ध्यान रखना है इस दूत को, क्योंकि जब ये वहाँ प्रदेश में गया होगा तो प्रदेश का राजा भी इसे पूछेगा कि तुम्हारा राजा क्या क्या करता है, क्या क्या वहाँ पर चलता है, तो इसे नहीं बताना है, ये ध्यान रखना है इसे। और मक्खन लगाना है इसे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता रहा हूँ क्या कर लेगा तो मेरा, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है कि बोले आप तो सब कुछ जानते हैं, अरे राजा आप तो महान राजा है, आपकी रानी महान है, आप महान है, आपके दूत महान है, आपके अमात्य महान है, आप तो सब कुछ सभी के अधिपति हैं, आप तो जानते हैं, ऐसा इसको करना है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा बोल रहा है बिल्कुल घमंड में कि नहीं मुझे नहीं बताना है। अब इसके बाद आगे कहते हैं कार्यस्य सिद्धौ उपरुध्यमानस तर्कयेत। अब जब सब कुछ हो गया द एंड, यानी अब गुप्त जो ये दूत गया है वहाँ, दूत का काम हो गया है, अब दूत का कार्य सिद्ध हो गया, यानी जिसलिए राजा ने दूत को वहाँ भेजा था प्रदेश में, वो काम हो गया है। और कार्य की सिद्धि होने के बाद अगर उपरुध्यमान, यानी उसके बाद भी अगर रोक रहा है कौन, वहाँ का राजा, कि नहीं अरे दूत अभी रुक जाओ, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद चले जाना, अभी तो मैं यहाँ पर कोई लड़की दिखाते हैं, कोई राजकुमारी बताते हैं, कुछ मदिरा पान करवाते हैं, या रोक रहा है अगर वहाँ पर किसी भी कारण, तो ये दूत क्या करेगा, तर्क, ये दूत सोचेगा ये आखिर मुझे रोक क्यों रहा है, कारण क्या है इसके पीछे। अब इसको यही सोचना है कि ये मुझे रोक क्यों रहा है, आखिर ये कारण क्या है, क्योंकि दूत है। अब इसको सोचना है कि इसका कुछ ना कुछ तो कारण है पीछे। अब वो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ कारण बताते हैं कि इसको सोचना है कि किम भर्तुर में व्यसनम आसन्नम पश्यन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो राजा है ये मेरे देश के राजा के बारे में कुछ विपत्ति के बारे में जान रहा है, यानी कुछ विपत्ति डालने वाला है मेरे देश के राजा पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि किम भर्तुर में, यानी मेरा जो भर्ता है, मेरा जो राजा है, उस पर व्यसनम, यानी उस पर कोई व्यसन, उस आसन्नम कोई समीप, उसके सामने कोई व्यसन आने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है, उसको ये कहीं देख तो नहीं रहा है, पश्यन, ठीक है। या फिर स्वम व व्यसनम प्रतिकर्तु काम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी विपत्ति को टालने के लिए मुझे यहीं पर रोक रहा है कि जब तक मेरी विपत्ति टल जाए तब तक यहीं पर रहे, और जैसे मेरी विपत्ति टल जाए तब मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है। या फिर पार्षणी ग्राह सारावंतः, या फिर जो पार्षणी ग्राह जो होते हैं, यानी जो मित्र होते हैं, या जो उस देश के जो वो जो राजा है प्रदेश का, प्रदेश राजा के जो मित्र हैं, ठीक है, और उन मित्रों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश पर भिड़वाने वाला है, पार्षणी ग्राह, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्षणी ग्राह उसको कहा जाता है जो प्रदेश के जो मित्र होते हैं और हमारे देश के जो शत्रु होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उनको भिड़वा रहा है हमारे देश पर लड़ाई करवाने के लिए। तो पार्षणी ग्राह आसार अवंतः, कहीं ऐसा नहीं है कि ये उन आसार और पार्षणी ग्राह 2 प्रकार के जो मित्र शत्रु होते हैं उनको हमारे ही देश पर ये लड़ाई करवाने के लिए भिड़वा रहा है। या फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कोप करने के लिए, यानी हम पर कोई कोप करने वाला है, कोई लड़ाई झगड़ा शुरू करने वाला है, आठविकम व समुत्थापयितुम कामः, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आठविकम, यानी जो आठविक होते हैं, या जो जितने भी आठविक जो इसके देश के जो आठविक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उनसे इसकी लड़ाई हो रखी है और ये मुझे माध्यम बना करके अपना कार्य पूरा करवाना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ रोक रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सोचेगा कि आखिर ये मुझे रोक क्यों रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। फिर और भी कुछ सोचता रहेगा कि मित्रम आक्रंदम व व्यापादयितु कामः, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं, मेरे देश के जो आस पड़ोस वाले देश हैं, उनको मारना चाहता है। मित्रम आक्रंदम, ये 2 प्रकार के देश होते हैं। एक मित्र देश जो होते हैं, मेरे देश के जो मित्र देश हैं, आस पड़ोस वाले जो देश हैं, आगे पीछे वाले दोनों देश, तो कहीं ये उनको मारना तो नहीं चाहता है। व्यापादयितु कामः, यानी उनको मारने की इच्छा तो नहीं रखता है। स्वम व परतो विग्रहम अंतः कोपम आटविकम व प्रति कर्तु कामः, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वम व, यानी इसके अपने ही देश में कहीं किसी के साथ लड़ाई हो रखी हो, किसी के साथ
किसी आटविक के साथ लड़ाई हो गई हो और ये मुझे माध्यम बना करके उस लड़ाई को सॉल्व कराना चाहता हो, यानी मुझे माध्यम बना करके अपना कार्य संपन्न करवाना चाहता हो। तो ऐसा तो नहीं है कहीं स्वम व परतो विग्रहम, यानी कहीं इसी के देश में कोई विग्रह हो गया हो, कोई विद्रोह हो गया हो, या अंतः कोपम, या अंदर कोई कोप हो गया हो, कोई लड़ाई छिड़ गई हो आटविक के साथ में या किसी के साथ में, और ये मुझे माध्यम बना करके अपना कार्य कराना चाहता हो। प्रतिहर्तु कामः, ठीक है। संसिद्धम में भर्तृ यात्रा, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसिद्धम में भर्तृ यात्रा ये सोच रहा हो कि जो मैं जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, संसिद्धम यानी मैं जिस कार्य की सिद्धि को लेकर के मैं भर्तृ, मेरे भर्ता यानी मेरे राजा ने जो मुझे काम दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे राजा के कार्य को रोकने के लिए ये मुझे यहाँ रोक रहा है कि ये अभी ये दूत जो है इसे मैं वहाँ नहीं भेजता हूँ, ये यहीं पर रहेगा तो इसका कार्य रुक जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा ये। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है इस दूत को, सारी मन में ये तर्क वितर्क करने हैं, ठीक है। सस्य कुप्य पण्य संग्रहम दुर्ग कर्म, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो राजा है कहीं ये सस्य कुप्य पण्य यानी धन आदि धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए ताकि ये खूब धन संपत्ति इकट्ठा कर दे और हमारे राज्य पर क्या करे, आक्रमण करे, तो कहीं इसलिए तो ये मुझे यहाँ तो नहीं रोक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो दुर्ग कर्म बलम समुत्थानम, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करना है, संभवतः ये यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ पर वो सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये मुझे रोक क्यों रहा है, यहाँ पर ये सारी बातें ये बता रहा है। तो बलम उत्थानम, कहीं ये अपने बल को, अपनी सीमा को ट्रेंड करने के लिए, जो अपनी इसकी सेना है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि मैं अभी इसको ट्रेनिंग दे लूँगा और इस दूत को अभी यहीं रखता हूँ, और जब मेरी सेना जो है ट्रेंड हो जाएगी लड़ाई करने के लिए और तब मैं इसको भेजूंगा इस दूत को, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी सेना के लिए या अपने बल आदि के वृद्धि के लिए मुझे यहाँ पर रोक रहा है, ठीक है। कर्तु कामः या स्वसैन्यानां व्यायाम देश काला वाकांक्षमाणः, या वही बात कर रहे हैं कि कहीं अपनी सेना को ट्रेंड करने के लिए, व्यायाम यानी उस अपनी सेना को ये आर्मी को क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, किस लिए, हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए, और मुझे यहीं पर रोक रहा है किस लिए, ताकि मैं यहीं पर रहूं और जब तक इसकी सेना ट्रेंड हो जाए तब तक मैं यहीं रहूं, और उसके बाद मेरी इसकी सेना में हमारे देश पर क्या कर लेगी, आक्रमण कर लेगी। तो इस प्रकार से ये गुप्त दूत क्या करेगा, अलग अलग बातें सोचेगा, तर्क करेगा मन में कि ये आखिर मुझे रोक क्यों रहा है। इस प्रकार से आगे कहते हैं परिभव प्रमदाभ्याम वा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इस राजा को कुछ गलत बोल दिया है, इसका परिभव कर दिया है, इसका तिरस्कार कर दिया है और ये मुझे दंड देने के लिए यहाँ पर रोक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे खुश है, प्रमद है, बिल्कुल प्रसन्न हो रखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजा दूत को देख करके बहुत खुश हो गया, राजा कहेगा आप यहीं रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, जैसे कहते हैं ना कोई अच्छा व्यक्ति लगता है तो आप यहीं रुक जाओ, कहीं खुशी में तो नहीं रोक रहा है, कहीं मुझे दंड देने के लिए तो नहीं रोक रहा है, या फिर संसर्ग के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मेरे यहाँ शादी करवाने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने देश के किसी राजकुमारी के साथ या किसी कोई भी यहाँ हो ऐसी स्त्री होगी जिसके साथ मेरा संसर्ग करवाने वाला है, यानी शादी करवाने के लिए तो नहीं रोक रहा मुझे, या अनुबंधार्थी या किसी भी प्रकार का मुझे दंड देने के लिए, दोष देने के लिए तो नहीं रोक रहा है। इन सभी बातों को क्या करेगा ये दूत, क्या करेगा, सोचेगा मन में। तो इस प्रकार से ये सोचेगा, वह माम उपरुणद्धीति ज्ञात्वा वसेत, तो इस प्रकार से वो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कि मुझे किस लिए रोक रहा है, उपरुणद्धि अर्थात रोक रहा है, माम अर्थात मुझको, कहीं इन सभी कारणों से तो नहीं रोक रहा है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और उसके बाद वो दूत क्या करेगा, इन सबको जान करके या तो वहाँ रहेगा या वहाँ से निकल आएगा, ठीक है। अगर उसे लगेगा कि ये सही किसी काम के लिए रोक रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से अपसरित यानी वहाँ से चल बैठेगा, वहाँ से निकल आएगा अपने देश के लिए, और नहीं तो वहाँ पर वसीयत यानी रह सकता है। अब आगे कहते हैं प्रयोजनम इष्टम अवेक्षेत वहाँ। अब कहते हैं कि ये जो दूत वहाँ पर गया है तो दूत को ध्यान रखना है कि मेरा क्या काम है, मैं यहाँ किस कार्य के लिए आया हूँ, तो अपने प्रयोजन का भी वह ध्यान रखें कि मैं यहाँ किस कार्य के लिए आया हूँ, और जो उस देश का जो राजा है वो क्या चाह रहा है ये भी ध्यान रखे वो। तो प्रयोजनम इष्टम अवेक्षेत वा, वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखे कि मैं यहाँ किस लिए आ रखा हूँ, ठीक है। तो प्रयोजनम इष्टम यानी वह उसका जो इष्ट प्रयोजन है उसका वो अवेक्षण यानी निरीक्षण करता रहे, और शासनम अनिष्टम उक्त्वा बंधवद भया अविसृष्टो अपि अपगच्छेत। और अगर राजा
वहाँ का जो राजा है, शत्रु देश का जो राजा है, अगर वो राजा गलत है, कुछ उसमें लग रहा है कि ये राजा सही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये दूत अपना बिल्कुल सही जो जिसलिए ये उस देश में गया है अपना शासन बता देगा। यानी इस राजा ने जो भी संदेश उसको दिया है ये उसको खुला बता देगा, बिल्कुल ओपनली उसे बता देगा कि शासनम अनिष्टम उक्त्वा। तो शासन क्या करेगा, ये अनिष्टम उक्त्वा, ये अनिष्ट शासन कहे करके जो भी उस राजा को कहेगा, जो उसका कल्याण करने वाला नहीं होगा उसको बताएगा। और वहाँ से क्या करेगा, बंद वद भयाद अविसृष्टो अभी अवगच्छेत, और वहाँ से क्या करेगा, तुरंत भाग निकलेगा, क्योंकि ऐसे में हो सकता है उसका वध हो जाए, वहाँ पर उसका मर्डर हो जाए, या फिर उसको किसी प्रकार का भय हो सकता है, उसे वहाँ बांध दिया जाए। इसीलिए उसको इन सभी के डर से क्या करना है, भले वहाँ का राजा उसे छोड़े ही ना, तब भी ये क्या करे, अपगच्छेत यानी अविसृष्ट, यानी बिना छोड़े भी वो दूत क्या करेगा, वहाँ से निकल आएगा, भाग चला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। यहाँ पर आपको ये वाली जो ये पैराग्राफ था इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये केवल वैसा ही है, व्याख्यात्मक है इसमें ज़्यादा। तो अन्यथा नियम्यता, क्योंकि अगर वहाँ से ये भागेगा नहीं तो ये सारा कंट्रोल वहीं पर इसको कंट्रोल कर दिया जाएगा, इसको वहाँ मार दिया जाएगा। वो वहाँ का जो राजा है वो इसकी सच्चाई जान लेगा कि ये इसलिए आया है, और उसको पकड़ करके वहीं पर इसका अंत हो जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा, उसका द एंड हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि दूत के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि दूत को किस प्रकार से भेजना है, क्या उसके लिए को ध्यान रखनी है, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना है, ये सारी बातें। और यहाँ पर 2-3 श्लोक के माध्यम से इस चैप्टर का यहाँ पर समापन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दूत के कर्म बताए गए हैं। दूत के कर्म 2 श्लोकों के माध्यम से बताएं कि दूत का क्या कर्म होता है। प्रेषणम यानी जो राजा का जो संदेश होता है उसको भेजना होता है दूत को, कहाँ, परदेश में, या फिर परदेश का संदेश अपने राजा तक लाना होता है। संधिपाल भी दूत का कर्म है। संधिपाल यानी संधि बनाना, संधि यानी दोनों में मेल करवाना, अपने देश के राजा में और परदेश के राजा में संधिपाल करवाना। या प्रताप, प्रताप भी यानी परदेश में अगर दूत जा रखा है तो अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे अपना प्रताप भी दिखाना है, अपना पराक्रम भी दिखाना है, और वहाँ पर क्या करना है, उसे फ्रेंडशिप भी बनानी है, यानी खूब यार दोस्त भी वहाँ पर इकट्ठे करनी है, मित्र संग्रह भी करना है। ये दूत के कर्म है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पूछा जा सकता है कि निम्नांकितेषु को किम न दूत कर्म। उपजापः यानी उसको उपजाप भी करना है। उपजाप अर्थात वहाँ के रहस्यों का पता लगाना है, और वहाँ पर जो उस देश के जो राजा के जो चाहने वाले लोग होंगे उनको आपस में लड़वाना, उनका झगड़ा करवाना है, उनको लड़ाना है। ठीक है, सुहृद भेदा, उस देश के जो मित्र होंगे उनका आपस में भेद कराना है, ताकि वह देश क्या हो जाए, नीचे नीचे डूबता जाए और अधोगति को जाने लगे। ठीक है, तो सुहृद भेद करना है। और दंड गूढ़ातिसारणम, और दंड गूढ़ अतिसारणम यानी जो दंड तीक्ष्ण आदि जो गुप्तचर होते हैं, जो कि ये जो दूत वहाँ जा रखा है तो दूत को अपने देश के जो वहाँ पर तीक्ष्ण आदि गुप्तचर हैं उनका भी ध्यान रखना है। अगर उन पर कोई आपत्ति आ जाए तो उनको सीधा अपने देश भगा करके अतिसारणम यानी उनको अतिसार कर देना है, वहाँ से भगा ले आना है अपने देश की ओर। बंधु रत्नापहरणम यानी परदेश का जो राजा है उसके जितने भी बंधु बांधव हैं, उनके जितने भी रत्न हैं, हीरे जितने भी उनके रत्न हैं, उसके रानी के जितने रत्न हैं, उन सभी को क्या करना है, बोले उनका अपहरण कर देना है। किसको, दूत को। और चार ज्ञानम यानी रहस्यों का पता लगाते रहना है, किसको, दूत को। पराक्रम भी दिखाते रहना है, यानी समय आने पर देश काल के अनुसार उसको पराक्रम भी दिखा सकता है वो। और समाधि मोक्षो दूतस्य कर्म योगस्य चाश्रय, इस प्रकार ये दूत के कर्म है। और समाधि मोक्ष भी दूत का कर्म है। समाधि मोक्ष का तात्पर्य है कि समाधान से छुटकारा पाना, यानी हो सकता है ऐसा भी होता है कि कभी कभी जैसे प्रदेश का जो राजा होता है, वो प्रदेश का राजा अपने, जैसे हमारा कोई देश है तो हमारे देश का उसने किसी मंत्री को, किसी राजकुमार को अपने देश में क्या कर लिया है, वहाँ पर कारागार में रख दिया है या अपने देश में रख दिया है। और वो कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ गलत किया तो हम तुम्हारे इस राजकुमार को मार देंगे। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं, तो इनसे छुटकारा पाना ही समाधि मोक्ष कहलाता है, यानी उस राजकुमार को अपने देश में वापस ले आना। ठीक है, ये दूत के कर्म है, उसको वहाँ से छुटकारा दिला देना, समाधि मोक्ष करवा देना। ठीक है, दूतस्य कर्म योगस्य चाश्रयः, और योगस्य चाश्रयः यानी जो षट योग होते हैं, षट कर्म होते हैं, मारण मोहन उच्चाटन
आदि जो षटकर्म होते हैं वो भी दूत के ही कर्म हैं। दूत को उनका भी प्रयोग करना चाहिए, यानी दूत क्या कर सकता है, मारण कर सकता है, वहाँ पर किसी का मोहन कर सकता है, किसी का उच्चाटन कर सकता है। तो ये सारे कर्म हैं दूत के, ये आपको पूछा जा सकता है। निम्नांकितेषु यानी निम्न में से दूत का कर्म नहीं है या है, ऐसा आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसीलिए इनको ध्यान रखिएगा कि प्रेषणम यानी भेजना, संदेश भेजना दूत का काम होता है, ठीक है, भेजना या लाना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद अंत में इन्होंने कहा स्वदूत है कारयेद एतत् परदूतांश्च रक्षयेत। इस प्रकार राजा क्या करे, बोले अपने दूतों के द्वारा स्वदूत है कारयेद एतत्, ये सब कुछ करवाए, यानी संदेश भिजवाए, ये सारे काम करवाए, संपन्न करवाए। और परदूतांश्च रक्षेत, और जो दूसरे देश के जो दूत हैं उनको भी ध्यान में रखता रहे, उनको भी देखता रहे कि ये किस लिए आए हमारे देश में, ये क्या क्या यहाँ से गुप्त बातों को अपने देश तक पहुंचाने वाले हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए यहाँ पर आए हैं, इन सभी की भी रक्षा करता रहे। पर दूतांश रक्षित, और अपने दूतों के द्वारा क्या कराए, सारे गुप्त भेदों को, परदेश के जो भी गुप्त भेद हैं उनको जानता रहे। प्रतिदूताप सर्पाभ्याम दृश्यादृश्यश्च रक्षिवे। तो इस प्रकार से वो राजा क्या करे, गुप्त रहस्यों के द्वारा, गुप्त तरीकों के द्वारा, रक्षिवे यानी गुप्त तरीके से, प्रत्यक्ष दृश्य अदृश्य रूप से यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिदूत यानी जो इस देश में परदेश के जो दूत आएंगे, पर राजा शत्रु देश के जो भेजे गए जो दूत आएंगे उनकी भी जानकारी लेता रहे, और अपने द्वारा भेजे गए जो इसके अपसर्प जो दूत हैं जो परदेश में जा रखे हैं उनको भी देखता रहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका निरीक्षण करता रहे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। स्वदूत है कारयेद एतत् परदूतांश्च रक्षयेत। तो इस प्रकार से राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि राजा जब परदेश में अपने दूतों को भेजेगा तो जो पिछला प्रकरण था उसमें आपने बहुत कुछ देखा होगा कि राजा को नास्य परे विद्युः नास्य छिद्रम परे विद्युः, ये पिछले प्रकरण में आपने देखा होगा कि राजा के जितने भी गुप्त बातें हैं उनको पर व्यक्ति परदेश वाला नहीं जान सके, और छिद्रम विद्यात परस्य च, और यहाँ का जो राजा है वो परदेश के छिद्र को जानता रहे। तो इस प्रकार से राजा को अपने दूतों के द्वारा परदूतों को अच्छे ढंग से उनका निरीक्षण करना है कि किस लिए आया है, क्या क्या करने वाला है, क्या नुकसान करेगा। इस तरीके से दूत प्रणिधि नामक जो प्रकरण था आज का यह कंप्लीट हुआ। और आपको ध्यान रखना है दूत प्रणिधि में बहुत सारी बातें हैं, आप महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिएगा। दूत के 3 प्रकार, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और निसृष्टार्थ परिमितार्थ, ये दूत के ही प्रकार हैं। इन दूत के प्रकारों को आपको ध्यान रखना है। ये तीनों प्रकार जितने भी हैं, शासन हर हैं या फिर निसृष्टार्थ हैं या फिर परिमितार्थ हैं, ये तीनों प्रकार जो दूत को आपको मैंने दूत के प्रकार बताए, उन तीनों प्रकारों को ध्यान रखिएगा। परीक्षा में प्रकार पूछे जा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त ये जो दूत के कर्म हैं ये भी आपको पूछे जा सकते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये जो आप आज का विषय था ये आपको समझ में आया होगा। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आपको समझनी है, बाकी कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका कुछ खास प्रयोजन नहीं है परीक्षा दृष्टि से। इनका प्रयोजन केवल और केवल एक राजा के लिए है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये परदेश में दूत गया, परदेश से अब ये वापस आ गया है, ठीक है, क्योंकि परदेसी जाना नहीं, अब परदेसी से वापस पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बार कंक्लूजन के तौर पर कुछ बता देता हूं। तो देखिए प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी ध्यान से देखिएगा, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को अच्छे ढंग से समझना है। हमने बहुत कुछ बातें आज की कक्षा में बताई होंगी, बड़बड़ाई होंगे, तो वहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ बातें तो हमने, क्योंकि व्याख्यात्मक था और आज का विषय भी थोड़ा कुछ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो रस निकला, जो निचोड़ निकला, तो एक चीज़ें तो ये महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 प्रकार के दूतों की चर्चा हुई है। पहली बात, दूत का इसमें वर्णन है। दूत यानी जैसे कि कालिदास का मेघदूत, और वहाँ पर भी क्या होता है, वो यक्ष क्या करता है, मेघ को भेजता है, ए दूत मेरी प्रेमिका जो वहाँ पर यक्षिणी है, बोले उसको संदेश दे दो, ठीक है। इसी प्रकार से दूत होते हैं राजदूत। तो राजदूतों का यहाँ पर दूतों का वर्णन है, किस प्रकार से दूत को भेजना है, कहाँ भेजना है, कब भेजना है, किस लिए भेजना है, क्यों नहीं भेजना है, ये सारी बातें इसमें आपने अच्छे ढंग से देखी। और उसके बाद दूत के कर्मों की चर्चा, दूत को क्या क्या करना चाहिए ये भी आपने देखा। 3 प्रकार के दूत जो हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया था, यानी उत्तम दूत जिसको कि निसृष्टार्थ कहा जाता है, परिमितार्थ और शासनहर। अब इनको आपको ध्यान रखना है कि जो सभी गुणों से युक्त होता है, यानी अमात्य संपत्ति से जो युक्त होता है उसे निसृष्टार्थ कहते हैं। जो उन 25% जिसमें कम होते हैं उसको परिमितार्थ, और जिसमें आधे गुण कम होते हैं उसको शासनहर कहते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रकरण था
विनयाधिकारी प्रथम अधिकरण के अंतर्गत जो ये दूत प्रणति नामक 12वां प्रकरण था, यह कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आप सभी को रोज़ की तरह बता दें, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर जाइएगा। ये सारे मटेरियल्स वगैरह या नोट्स वगैरह, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब कुछ आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगा, तो आप जरूर जाइएगा वहाँ पर। और ये 12वें नंबर का प्रकरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और ध्यान रखिएगा, ये 12वें नंबर का प्रकरण है। इसके बाद 4-5 ही प्रकरण हैं, 1-2 प्रकरण कंबाइन है, तो उसमें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और जल्दी से ये विषय जो है कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मनुस्मृति का अध्ययन होगा। मनुस्मृति ज़्यादा रोचक विषय है इसकी अपेक्षा, क्योंकि मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र संबंधित ग्रंथ है, जबकि अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक शास्त्र। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।